नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 कविता झांसी की रानी पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीर वीरांगना थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सभी राजवंशों के साथ एक होकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तीर कमान जैसी योद्धाएँ शिक्षाएँ सीख ली थी। विवाह के कुछ दिन बाद इनके पति का देहांत हो गया था। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्रश्न व्याख्या कविता के द्वारा पढ़ेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इस कविता के माध्यम से पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित था। ठीक है, और अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की क्रोध से तन गई थी। यानी कि आईब्रो बोलते हैं ना, ये बोहें उनकी तन गई थी। बूढ़े भारत में, यानी कि वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था, उसमें भी नई जवानी यानी कि नया जोश पैदा हो गया था। गुमी हुई आज़ादी, यानी कि सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा और सबने निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 में की लड़ाई में पुरानी तलवारें चमक उठी थी और साथ ही मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी, जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। गद्यांश 2। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर थी। नाना के साथ भी वह पढ़ती खेलती थी और उनकी दोस्ती केवल बरछी डाल तलवार और कटार से थी, क्योंकि आजकल के बच्चों की तो किससे होती है दोस्ती, खिलौनों से होती है ना, लेकिन उसकी दोस्ती इनसे नहीं थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वीर शिवाजियों की जैसी कहानियाँ तो उसे मुँह जुबानी याद थी। हमने बुंदेल और हरबोलों के मुँह से, यानी कि जो बुंदेलवासी थे उनके मुँह से हमने इस महान योद्धा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। जो यह कौन थी? वह झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि रानी लक्ष्मी थी, दुर्गा थी और स्वयं वीरता के रूप में उसने जन्म लिया था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। यानी कि जो वो अपनी तलवार चलाती थी ना, तो मराठे भी उसकी तलवारबाजी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था। किले तोड़ना, सेना को घेर लेना, ये उसके सबसे प्रिय खेल भी थे और इसके लिए मामूली सी बात थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। कहते हैं कि महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी। बचपन से ही हमने बुंदेल वासियों के मुँह से उसकी झांसी वाली रानी की मर्दानगी की कहानियाँ सुनी हैं।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वीरदावली से वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के साथ झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। राजमहल में खुशियां छा गई, बधाई के गीत गाए गए, बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश की गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत की चरितार्थ करने की झांसी के महलों में आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने भवानी को। आज भी बुंदेलखंड के वासियों से हम उसके वीर कथाओं की कहानियाँ सुनते हैं, जिसने महापुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी है। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेला हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों से क्या कहना चाहते हैं कवित्री कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में खुशहाली छा गई, लेकिन साथ ही साथ भाग्य को मंजूर न था, उसके जीवन में कालगति भी साथ ही साथ आ गई, यानी कि उसके पति की जो मृत्यु हुई थी उसको उन्होंने कालगति का नाम दिया। समय का चक्कर शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया, तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियाँ भी देखी न गई, राजा जी ने संतान ही चल बसे, रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी, ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। हमने बुंदेलखंड वासियों के मुँह से रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानियाँ सुनी हैं। बुझा दीप झांसी की का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज तुरक पर अपना झंडा फहराया, लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो यानी कि राजा की मृत्यु पर झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। यह समाचार जानकर जो लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि राज्य को हथियाने का यह सबसे अच्छा मौका है। इसके लिए उसने तुरंत सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को वहाँ के राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ झांसी की रानी के उत्तराधिकारी नहीं था, तो उस समय ये नियम था कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वह अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य के अधीन ले लिया जाएगा। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा सुनसान हो गई झांसी, वहाँ अजीब सी निर्वता छाई हुई थी। बुंदेलवासियों के मुँह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी जो जमकर दुश्मनों से लड़ी। अनुन्या विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, अनुन्या विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया।